हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विभा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, इंडियन स्टेट की सीरीज़ में आज जो स्टेट मैं कवर करने वाली हूँ वो है मेघालय। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। तो फ्रेंड्स, मेघालय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेघ प्लस आले। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघ का अर्थ होता है बादल और आले का अर्थ होता है घर। तो शाब्दिक अर्थ बादलों का घर। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालिक ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड संज्ञा दी गई। ठीक है, तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है, जिसमें वंशावली माँ के नाम से चलती है। तो ये जो है मेघालय को दूसरे राज्यों से अलग करता है, जहाँ दूसरी तरफ भारत के लगभग सभी राज्यों में पितृवंशीय प्रणाली चलती है, यानी कि पिता का सरनेम जो है वो बच्चे लगाते हैं, जबकि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर माता का सरनेम जो है वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं और माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बेटियों को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें मेघालय का, तो 1 अप्रैल 1970 है। फुल स्टेट हुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो इसको 21 जैन 1972 को मिला था। कैपिटल की अगर हम बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और बिगेस्ट सिटी की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा शहर जो है वो भी शिलोंग है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुल 11 ज़िले हैं। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो मेघालय का हाई कोर्ट जो है वो मेघालय उच्च न्यायालय है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, आधिकारिक राजभाषा, तो वो अंग्रेज़ी है। इसके अलावा जो मुख्य भाषाएं मेघालय में बोली जाती हैं वह है आपकी खासी, गारो, प्रार, बियाट, हजोंग और बंगला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, राज्यसभा में कुल 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें तो स्टेट एनिमल मेघालय का है क्लाउडेड तेंदुआ। स्टेट बर्ड की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी मैना जो है वो स्टेट बर्ड है। राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो लेडी स्लीपर ऑर्किड जो है वो राजकीय पुष्प है। राजकीय पेड़ की अगर हम बात करें तो गम्हार, गमारी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अगर गम्हार आता है तो भी सही है और अगर ऑप्शन में गमारी आता है तो भी सही है। ठीक है, दोनों वर्ड्स जो है वो एक ही ट्री के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब कुछ भौगोलिक तथ्य देख लेते हैं मेघालय के। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ों, घाटियों और पठारों का राज्य है। यहाँ की जो जलवायु है वह मध्यम है। मध्यम मतलब कि यहाँ पर ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि हमारे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड हम देखते हैं। तो मेघालय में ऐसा नहीं है। मेघालय में अगर हम गर्मियों का तापमान देखें तो 21 से 23 डिग्री के बीच में रहता है। वहीं अगर हम सर्दियों का तापमान देखें तो 8 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कि मेघालय का मासिनराम दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो मेघालय का जो मासिनराम जो जगह है वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बारिश होती है और इसका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जबकि पहले क्या था, पहले चिरापुंजी हुआ करता था, लेकिन अब जो है चिरापुंजी नहीं है बल्कि मासिनराम है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य नदियों की अगर मैं बात करूं तो मुख्य नदियों में 5 मुख्य नदियां जो हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले है दिगारो नदी। ठीक है, दिगारो जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका गारो का पानी। ठीक है, जो गारो जनजाति है उसका पानी। तो ये गारो हिल्स, मेघालय की जो गारो हिल्स है वहाँ पर ये नदी पाई जाती है। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है आपकी कोपली नदी। ठीक है, कोपली नदी जो है वो मेघालय की सबसे बड़ी नदी है
और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मेघालय के लोग जो हैं इसे वरदान मानते हैं, क्योंकि इस नदी में पूरे वर्ष पानी रहता है और इसकी मदद से जो है खेतों की सिंचाई की जाती है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी नदी है मेटंडू, फिर उसके बाद है सोमेश्वरी नदी, उसके बाद है लास्ट में आपकी उमगोट नदी। ठीक है, उमगोट नदी भी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है और इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा, इसे स्वच्छ नदी माना जाता है, मेघालय की सबसे स्वच्छ नदी है। और इसका जो पानी है बिल्कुल कांच के गिलास की तरह है, बिल्कुल क्रिस्टल ग्लास की तरह है, आर पार आप देख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत नदी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस नदी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर रीजनल फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, प्रादेशिक त्यौहार, तो मुख्य प्रादेशिक त्योहारों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं मुख्य रूप से वह है सबसे पहला शात्सुक माइनसम। तो ये जो त्यौहार है इसे सर्दियों में मनाया जाता है और 6 जनवरी को, इसे 6 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और खासी जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, जो खासी जनजाति है मेघालय की उसके द्वारा इसे मनाया जाता है और इसमें एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं, इसे नववर्ष के रूप में जो है मेघालय में मनाया जाता है। उसके बाद है आपका नोंगक्रेम महोत्सव, ये भी खासी जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है ये महोत्सव भी। उसके बाद है बेहदिन खलम महोत्सव। बेहदिन खलम में क्या होता है, इसमें जो पति है वो अपनी पत्नी की जीत के रूप में इसको मनाया जाता है और एक ये पारिवारिक त्यौहार है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सामाजिक त्यौहार है या धार्मिक त्यौहार है, ये एक पारिवारिक त्यौहार है। परिवार के लोग जो हैं इसको मिलकर घर पर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शाद शुक्रा। अब शाद शुक्रा क्या है, तो शाद शुक्रा जो है इसका अपोजिट है। जहाँ इसे विंटर की स्टार्टिंग में शाद सुक को मनाया जाता है, तो शाद शुक्रा जो है विंटर की एंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सर्दी की अंत में जो है शाद शुक्रा सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्ला महोत्सव जो है ये एक आप कह सकते हो कि इसमें देवी की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो देवी है वो भोजन, बच्चों और परिवार की रक्षा करती है, तो इसीलिए देवी की पूजा की जाती है। चलिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये कुकी जनजाति के द्वारा हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 21 दिसंबर को जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है। और लास्ट में है आपका भोगाली बिहू, कहीं कहीं पर इसको होगाली बिहू भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट बॉर्डर शेयर, तो मेघालय जो है वो भारत के एक राज्य के साथ ही जो है अपना स्टेट सीमा जो है वो शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, वह है आसाम। और वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो मेघालय बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। रीजनल डांस फॉर्म की अगर हम बात करें, मुख्य नृत्य शैलियाँ, तो 3 मुख्य नृत्य शैलियाँ हैं जिसमें आपका सबसे पहला है कापोम बांग नोंगक्रेम, काशाद, शिंगव्यांग, तांग्याप। ठीक है, ग्याप है और उसके बाद एट द लास्ट लाहो डांस। चलिए प्रमुख फसलें देख लेते हैं अब, क्योंकि मेघालय जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है मेघालय की वो पूरी तरह से कृषि प्रधान है। ठीक है, लोग जो हैं वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। अब कौन कौन सी फसलें जो हैं वो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहली जो फसल है वो है आपकी चावल। ठीक है, चावल जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद मक्का है, सुपारी है, पान है, तेजपत्ता है, हल्दी, अदरक, विभिन्न प्रकार की दालें। फलों में आप अनानास देख सकते हो, आड़ू है, आलू बुखारे हैं, नाशपाती है और ये कैनोला है। कैनोला जो है इससे तेल निकाला जाता है, बहुत ही हेल्दी माना जाता है कैनोला ऑयल। ठीक है, तो कैनोला जो है उसको भी मेघालय में उगाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज मिनरल्स देख लेते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मेघालय के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। तो आपका कोयला है, चूना पत्थर है, काओलिन है, ग्रेनाइट है, कांच रेत। कांच रेत आपका सैंड, ग्लास सैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और लास्ट में आपका यूरेनियम है। मेजर हिस्टोरिकल साइट्स की अगर हम बात करें तो मेजर हिस्टोरिकल साइट्स में आपके 4 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं। नांगक्यान पर मेगालिथिक ब्रिज, ठीक है, पत्थरों का ब्रिज है, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, बस पत्थर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसे ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। बहुत पुराना ब्रिज है, मेगालिथिक ब्रिज है। इसी तरह से नाटियांग का पत्थर स्मारक, फिर उसके बाद कुम्बे पर मेगालिथिक ब्रिज, ये भी वैसा ही ब्रिज है जैसे नांगक्यान पर है, कुम्बे पर। उसके बाद भोई क्षेत्र का पत्थर स्मारक, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो 3 इम्पॉर्टेंट जनजातियां जो हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और इन तीनों के नाम पर ही आपको पहाड़ियां जो हैं मेघालय में देखने को मिल जाएंगी, जैसे खासी, गारो और जयंतिया, ठीक है। तो ये मुख्य जनजातियां हैं। ऐसे ही खासी हील, गारो हील, जयंतिया हील जो है मेघालय के पहाड़ियों के नाम हैं। चलिए लास्ट में हम आ चुके हैं। तो लास्ट में नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं कौन कौन से हैं, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है आपका बालपाख्रम और दूसरा है नॉकरेक, ठीक है। बालपाख्रम और नॉकरेक 2 राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और इसी के साथ जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।